दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं नाइक अकेडमी। मैं आप लोगों को आज लाभ और हानि के बारे में बताऊंगा। एकदम आसान भाषा में आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए मैं परिभाषा को लिख भी दिया हूं और फॉर्मूले को भी मैं लिख दिया हूं और थोड़ा बहुत हाईलाइट भी कर दिया हूं ताकि आप लोग आसानी से सीख सकें। तो दोस्तों लिखा हूं सबसे पहले लाभ। सबसे पहले हम लाभ के बारे में सीखेंगे। लाभ क्या है, लाभ किसे कहते हैं, लाभ का सूत्र क्या होता है, एक एक सवाल में हम लोग इस पर लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाभ क्या है। तो इसका परिभाषा हमारा हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य थोड़ा समझा देता हूँ। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, यानी किसी भी वस्तु को बेचने पर जो धनराशि हमें प्राप्त होती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए उसके, यानी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। यानी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने पर जो धनराशि हमें प्राप्त होती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और अगला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, यानी कोई वस्तु खरीदते हैं तो जितने रुपए में खरीदते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो हम लोग सीख लेते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से अधिक। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आपके कंफ्यूजन को मैं मिटा रहा हूं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचना। मान लीजिए कोई कलम है, कलम मान लीजिए कि हमने 15 रुपए में बेच दिया, कलम को क्या किया, 15 रुपए में बेच दिया। और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए हमने खरीदा कितने में था, 10 रुपए में खरीदा था। तो 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो हमें जो है कितने का लाभ हुआ, तो 5 रुपए का हुआ। तो ये जो आया है यही हमारा है लाभ। यानी जो अधिक धनराशि, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य से अधिक यानी 5 रुपए अधिक लिया गया है तो 5 रुपया ही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। एकदम आसान भाषा में आप लोग समझेंगे और सूत्र पर भी आप लोग समझेंगे कि लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से अधिक जो धनराशि प्राप्त होती है उसे ही हम लाभ कहते हैं। अब देखेंगे लाभ का सूत्र। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा कि बेचने वाला मूल्य, यानी आप 15 रुपए में बेच दिए हैं और 10 रुपए में खरीदे हैं, तो 15 रुपए में से 10 रुपए घटा दीजिए, आपका आ जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अब देखेंगे हानि क्या है। लास्ट में एक एक सवाल भी देखेंगे लाभ पर और हानि पर भी। तो हानि सीखेंगे लॉस। तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। यानी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ, बेचना, बेचने वाला मूल्य, जैसे बेचते हैं तो वो वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया, यानी खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य से कम हो तो उसके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि हमने मान लीजिए कि ये चौक जो है 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा और इसे बेचा कितने में, 3 रुपए में। तो खरीदा तो 5 रुपए में था और बेचा कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो अब हमें 2 रुपए घाटा हो गया और उसे ही हम बोलेंगे क्या, हानि बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो लगाया था वही नहीं निकला तो हम घाटा में चले गए, तो उसी घाटा को हम हानि कहते हैं। अब देखेंगे हम सूत्र को। तो हानि का सूत्र होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये जो है परिभाषा यहां हो गया, परिभाषा यहां हो गया, सूत्र यहां हो गया, सूत्र यहां हो गया। ये लाभ का सूत्र है, ये हानि का सूत्र है। अब सवाल देख लेते हैं कि राहुल एक पुस्तक 200 रुपए में खरीदकर 450 रुपए में बेच दिया।
बताइए उसे कितना लाभ हुआ। यानी राहुल नाम का एक लड़का है, उसने 200 रुपए में एक किताब खरीदा और खरीद करके उसे 450 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो करेंगे कुछ नहीं, केवल यहां पर लिखेंगे, हम लिख करके लगाएंगे। केवल ऐसे नहीं कि 450 और 200 घटा दें, 450 में से 200 घटा दें, ऐसे नहीं करेंगे, वो एकदम आसान भाषा में हो जाएगा, लेकिन हम लिख करके यहां पर लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि पुस्तक, यानी राहुल एक पुस्तक 200 रुपए में खरीदा। जब खरीदा तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं। तो लिखेंगे पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 200 रुपए है। और विक्रय मूल्य कितना है, यानी पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हम लोगों का 450 रुपए, क्योंकि 450 में बेचा है ना, तो बेचने को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब सूत्र क्या है, लाभ निकालना है ना। देख लीजिए यहां पर ध्यान देंगे, अगर हानि होगा तो हानि का सूत्र रखेंगे, और लाभ दिया तो लाभ का सूत्र रखेंगे। तो लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे यहां पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 450, तो रखेंगे 450, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखेंगे। और क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए है, तो यहां लिखेंगे 200 रुपया। और 450 में से 200 घटा देने पर हमारा कितना बचेगा, 250 रुपया। यानी लाभ कितना पाया, 450 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, करना कुछ नहीं है, केवल लिख देना है पुस्तक का मूल्य कितना है, विक्रय क्रय मूल्य कितना है, 200 है, यानी 200 में खरीदा, तो लिख दीजिए खरीद मूल्य इतना, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य बेचा इतने में 450 रुपए में। अब 450 में से और 200 घटा दीजिए, हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ऐसे निकालते हैं। आगे देखेंगे हानि वाले पर, तो यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो एक ज्योति नाम की लड़की है, उसने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपए में खरीदा और 10,000 रुपए में खरीद करके 4,000 रुपए में बेच दिया। तो 10,000 में खरीदा, बेचा कितने में, 4,000 में, तो घाटा हुआ, घाटा हुआ तो कितना हुआ, यानी 10,000 में खरीदा था, 4,000 में बेच दिया, तो नुकसान हुआ उसे। तो नुकसान हुआ तो कितना नुकसान हुआ निकाला जाए, सूत्र पर निकालते हैं। तो यहां पर हम निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि मोटरसाइकिल का, लिखेंगे कि मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना, यानी 4,000 रुपए में बेच दिया। तो अब क्या करेंगे, हानि निकालना। देखिए यहां पर लिखा है हानि, तो हानि निकालेंगे। तो हानि का सूत्र क्या होता है, यहां लिखा हूं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लिखेंगे यहां पर हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए यहां पर क्रय मूल्य है 10,000 रुपए, 10,000 माइनस, और विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में, 4,000 में, तो लिखेंगे 4,000 और घटा देंगे हम। तो घटाएंगे तो 10,000 में से 4,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6,000। यानी कितने रुपए का हानि हुआ, 6,000 रुपए का उसे नुकसान उठाना पड़ा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, पूरा जो लाभ और हानि का जो पूरा सूत्र होता है उसको लेकर के हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।